नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार को भेजा निर्देश, कहा कि देवघर एसपी के लिए शीघ्र भेजे 3 नाम, नहीं तो करेंगे कार्रवाई। बता दें कि निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार को निर्देश भेजा है कि वह देवघर एसपी के लिए शीघ्र 3 नामों का पैनल भेजे, नहीं तो आयोग कार्रवाई करेगा। निर्वाचन आयोग ने अजीत पीटर डुंगडुंग के देवघर एसपी के पद पर अब तक बने रहने पर गंभीर आपत्ति दर्ज की। आयोग द्वारा डुंगडुंग को हटाने के निर्देश के बाद गृह विभाग ने अब आयोग को पत्र लिखा है। पत्र में आयोग से पूछा गया था कि डुंगडुंग को आखिर किस कारण से एसपी के पद से हटाया जा रहा। इसे आयोग ने गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार को अविलंब 3 नामों का पैनल भेजने का निर्देश दिया है। डुंगडुंग पर लोकसभा चुनाव के दौरान विशेष दल के पक्ष में काम करने का आरोप लगा था और उसके बाद आयोग के निर्देश पर वो हटाए गए थे। अगली खबर, सिमडेगा में 2 लोगों ने की अंधाधुंध फायरिंग। एक ने खुद को बताया सीआईएसएफ का डीएसपी, दूसरे ने कहा कि मैं उनका बॉडीगार्ड हूं। सिमडेगा शहर के इस्लामपुर स्थित हारून रशीद चौक के पास फायरिंग की गई। फायरिंग के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और प्राप्त जानकारी के मुताबिक रात करीब 9:30 में चौक के निकट 2 लोग पहुंचे और फायरिंग करने लगे। मौके की जानकारी मिलते ही सदर सीओ इम्तियाज अहमद पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद मौजूद 2 लोगों को कब्जे में लिया। इसकी जानकारी मिलने के बाद एसडीपीओ बैजू राव, डीएसपी मुख्यालय रणवीर सिंह, सदर थाना प्रभारी दिनेश प्रजापति भी मौके पर पहुंचे और दोनों को दबोचा। अगली खबर, झारखंड के रन में पीएम मोदी की रैलियों का आज से आगाज। रवानगी से पहले बोले जीत तय है। झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। झारखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रैली करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी झारखंड में 2 रैलियां करेंगे। झारखंड रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा कि झारखंड के लोगों ने फैसला कर लिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को जीत मिल रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा कि झारखंड के लोगों ने घोषित कर दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा जीत रही और लोकतंत्र के इस उत्साह और जश्न में मैं भी गड़बा आ रहा। अगली खबर, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 8 नवंबर को आएंगे लोहरदगा, रामेश्वर उरांव के पक्ष में करेंगे चुनावी सभा। कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड में चुनावी रैली करने वाले हैं। राहुल गांधी 8 नवंबर को लोहरदगा आएंगे और इसको लेकर शहरी क्षेत्र के बीएस मैदान में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसकी जानकारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धीरज प्रसाद साहू ने दी है और उन्होंने कहा कि आज पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा तय कर ली जाएगी। अगली खबर, हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में नए स्टूडेंट्स का सिर मुड़वाना पड़ गया, भारी हो गई कड़ी कार्रवाई। हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में 2023 बैच के छात्रों ने 2024 बैच के छात्रों का रैंकिंग के नाम पर सिर मुड़वा दिया। सीनियर्स के डर से छात्रों ने सिर तो मुड़वा लिया, लेकिन साथ ही कॉलेज प्रशासन को इसकी शिकायत भी कर दी। इसके बाद कॉलेज प्रशासन ने जांच की तो मामला सही पाया गया। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने मामले में कड़ा रुख अख्तियार करते हुए 2023 बैच के सभी छात्रों को 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है। अगली खबर, बोकारो में 1005 में से 807 लाइसेंसी हथियार जमा किए गए। बता दें कि लाइसेंसी हथियार 42 हथियार जो है बैंकिंग सहित अन्य जरूरी कार्य में लगे हुए हैं। बता दें कि बोकारो जिले में 1005 लोगों ने लाइसेंसी हथियार लेकर रखा है। विधानसभा चुनाव को लेकर निर्देश जारी होते ही 807 लोगों ने जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के समक्ष लाइसेंसी हथियार जमा करवा दिया। अगली खबर, हेमंता बिस्व शर्मा के बयान से जेडीयू का किनारा, झारखंड में पार्टी का रुख किया क्लियर। झारखंड में बीजेपी चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा के बयान से जेडीयू सहमत नहीं है। राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने कहा कि झारखंड में हम लोग नीतीश मॉडल के आधार पर चुनाव लड़ रहे। बिहार को परिवारवाद से नीतीश कुमार ने मुक्ति दिलवाई, अब नीतीश कुमार झारखंड को परिवारवाद से मुक्ति दिलवाएंगे। श्याम रजक ने कहा कि घुसपैठिए सवाल नहीं है, सवाल यह है कि झारखंड के आदिवासी, दलित, मुस्लिम जिस तरह से परिवारवाद और भ्रष्टाचार से आतंकित हैं, उस आतंक को खत्म करने की आवश्यकता है। अगली खबर, टफ फाइट में फंसे हैं राज्य के कैबिनेट के मंत्री। झारखंड विधानसभा चुनाव में दिलचस्प नजारा देखने को मिलेगा। बता दें कि कई कैबिनेट मंत्री इस बार टफ फाइट में फंसे हैं। उनकी सीधी टक्कर बीजेपी से है। गढ़वा सीट से कैबिनेट मंत्री मिथिलेश ठाकुर को भाजपा से कड़ी चुनौती मिलेगी और इस बार फिर से उनके सामने बीजेपी के सत्येंद्र नाथ तिवारी हैं। बता दें कि वहीं डुमरी में त्रिकोणीय संघर्ष की संभावना बन रही है। कैबिनेट मंत्री बेबी देवी के सामने आजसू की यशोदा देवी तो है ही, लेकिन इस सीट से जयराम महतो भी उम्मीदवार बन चुके हैं। अगली खबर, झारखंड भाजपा का घोषणा पत्र, संकल्प पत्र।
3100 रुपये में खरीदेंगे किसानों का धान, 24 घंटे में पैसे किसानों के अकाउंट में डाला जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड की जनता से वादा किया कि प्रदेश में उनकी सरकार बनी तो किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की एक एक दाने की खरीद होगी। और अमित शाह ने कहा कि बिना किसी कटनी छटनी के धान के पूरे वजन का पैसा धान खरीद के 24 घंटे के भीतर किसानों के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए भेज दिया जाएगा, जिस तरह से किसान सम्मान निधि भेजा जाता है। अमित शाह ने झारखंड में छोटे किसान और सीमांत किसानों के लिए भाजपा के संकल्प पत्र में घोषणा की है। अगली खबर, झारखंड में आदिवासी समाज को अल्पसंख्यक बनाने में लगी है सोरेन सरकार। गौरव वल्लभ का बड़ा बयान। भाजपा नेता गौरव वल्लभ ने INS से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की राजनीतिक स्थिति और प्रमुख मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए। झारखंड की डेमोग्राफी में बदलाव के कथित प्रयासों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार की आलोचना की। गौरव वल्लभ ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार द्वारा आदिवासी बहुल क्षेत्रों में आदिवासी समाज को अल्पसंख्यक बनाने का प्रयास किया जा रहा। भाजपा की सरकार बनने पर इसे उलटने का काम किया जाएगा। भाजपा ये सुनिश्चित करेगी कि आदिवासी समाज की जमीनें उनके ही अधिकार क्षेत्र में रहे। बाहरी लोगों से आदिवासी समाज की जमीनें छीनी नहीं जाए। जो आदिवासी महिलाओं से दूसरी या तीसरी शादी करते हैं उनकी जमीनें भी वापस करवाई जाएगी। अगली खबर, झारखंड में बीजेपी का एकमात्र चुनावी मुद्दा ध्रुवीकरण और सांप्रदायिकता का वायरस फैलाना। बता दें कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने आज घोषणा पत्र जारी किया, और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की भाषा यह स्पष्ट करती है कि बीजेपी चुनाव के दौरान केवल कट्टरता के प्रसार, पूर्वाग्रह और धर्म के नाम पर नफरत भड़काने पर निर्भर रहेगी। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर रमेश ने यह भी कहा कि बीजेपी जाति जनगणना और राज्य के विकास को सुनिश्चित करने की केंद्र सरकार की जिम्मेदारी के मुद्दे पर चुप है। अगली खबर, विधानसभा चुनाव को लेकर नक्सली संगठनों की गतिविधियां बढ़ी तो पुलिस भी हो गई रेस। एक और विधानसभा चुनाव को लेकर निष्पक्ष तरीके से निपटाने के लिए जिला प्रशासन के साथ साथ पुलिस प्रशासन ने भी सघन अभियान चला रखा है। वहीं दूसरी ओर अपनी पांव उखड़ता देखकर नक्सलियों ने भी विधानसभा चुनाव में उपस्थिति दर्ज करवाने की योजना बनाई है। मिली जानकारी के मुताबिक गिरिडीह जिले में पारसनाथ के साथ साथ झारखंड बिहार की सीमा पर स्थित देवरी, गावा और तीसरी के इलाके में संगठन ने अपनी गतिविधियां बढ़ाने का निर्णय किया। अगली खबर, डीजीपी से गोवंशीय पशुओं की तस्करी रोकने की मांग। विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शक मंडल के प्रांत संयोजक सह अखिल भारतीय संत समिति के झारखंड प्रांत अध्यक्ष स्वामी कृष्ण चैतन्य ब्रह्मचारी ने झारखंड के डीजीपी अजय कुमार सिंह से गोवंशीय पशुओं की तस्करी रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने की मांग की। साथ ही कहा कि सनातन धर्म के मुताबिक भारतीय संस्कृति में दीपावली से लेकर गोपाष्टमी तक 9 दिन सभी पर्व त्योहार गोमाता को समर्पित है। अगली खबर, 10 नवंबर को पीएम मोदी झारखंड में फिर से भरेंगे हुंकार। चंदन कियारी से इन प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट। बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी प्रत्याशी के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री मोदी चंदन कियारी आएंगे और धनबाद चंदन कियारी बोकारो समेत धनबाद संसदीय क्षेत्र के सभी विधानसभा क्षेत्र के पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। यह जानकारी धनबाद के सांसद ढुलू महतो ने भाजपा के हाउसिंग कॉलोनी स्थित चुनाव कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है और ये भी कहा कि धनबाद विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी राज सिन्हा रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे और धनबाद संसदीय क्षेत्र के सभी 6 विधानसभा सीटों से भाजपा प्रत्याशी की जीत तय है। अगली खबर, साहिबगंज बंगाल से लगी सीमा पर वाहनों की जांच में कोताही बर्दाश्त नहीं। बरहलवा थाना प्रभारी सुमित कुमार सिंह ने पश्चिम बंगाल सीमा पर बनाए गए चेक नाकों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने फुटानी मोड़, महतापुर, करेला, बेहदपुर, फरीदपुर चेक नाका पर गए और वहां की स्थिति का जायजा लिया। चेक नाकों पर तैनात पुलिस अधिकारी एवं दंडाधिकारी को दूसरे राज्य में एवं जिले से आने वाले हर छोटे बड़े वाहन की सघन जांच करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही कहा कि इसमें किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगली खबर, आरजेडी से आए 4 नेताओं पर समाजवादी पार्टी ने खेला दाव। भाजपा झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 9 दल बदलू को दिया टिकट। भाजपा ने झारखंड मुक्ति मोर्चा से आए पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को सरायकेला और उनके पुत्र बाबूलाल सोरेन को घाटशिला सीट से प्रत्याशी बनाया। झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही आए लोबिन हेम्ब्रम को भाजपा ने बोरियो और सीता सोरेन को जामताड़ा सीट से, कांग्रेस से आई मंजू देवी को जमुआ और गीता कोड़ा को जगन्नाथपुर सीट से, एनसीपी से आए कमलेश कुमार सिंह को हुसैनाबाद से और सहयोगी दल आजसू से आए रोशन लाल चौधरी को बड़कागांव सीट से उम्मीदवार बनाया। दूसरी ओर इंडिया की अगुवाई कर रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस चुनाव में 7 दल बदलू पर दाव लगाए हैं। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में ना ही एनआरसी लागू होगा और ना ही यूसीसी, यहाँ पर सीएनटी एवं एसपीटी रहेगा।
सीएम ने कहा कि जुमलाबाज भाजपा के लोग यहाँ आने वाले हैं और ये लोग यहाँ का बेटा आदिवासी मूलवासी को हटाना चाहते हैं। जब हम लोग आपके लिए काम करना शुरू किए सरकार गठन के बाद तो इन लोगों ने झूठे आरोप पे मुझे जेल में डाल दिया। और यहाँ आदिवासी मूलवासी दलित पिछड़ों से कोई मतलब नहीं है, उन्हें यहाँ से मतलब है और यहाँ के खनिज संपदा से, और झारखंड के खनिज संपदा का 1,36,000 करोड़ रुपए हमारा बकाया नहीं दे रहे। अगली खबर, झारखंड के कुछ जिले में अब भी 40% बच्चे घर में ले रहे जन्म। बता दें कि झारखंड के कुछ जिलों में संस्थागत प्रसव का अब भी बुरा हाल है। राज्य के कुछ जिले में 60% महिलाओं का ही संस्थागत प्रसव हो रहा, यानी करीब 40% बच्चे अब भी घरों में ही जन्म ले रहे। ग्रामीण इलाके में अब भी अस्पतालों की जगह घरेलू दाई प्रसव करवा रही है, जो कि सुरक्षित नहीं है। इस बात का खुलासा स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा रिपोर्ट में की गई है। विभाग ने हाल ही में हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में दर्ज की जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं का विश्लेषण के बाद यह खुलासा किया है, और इसमें झारखंड के मातृत्व स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य और टीकाकरण, परिवार नियोजन और छोटे बड़े अस्पतालों के ओपीडी और आईपीडी के आंकड़े को खंगाला गया। अगली खबर, झारखंड में पिछले घोषणा पत्र के कई वादों को भाजपा ने दोहराया, महिलाओं और युवाओं के लिए किया है संकल्प। बता दें कि झारखंड में भाजपा ने साल 2019 के चुनाव में जारी संकल्प पत्र के कई वादों को दोहराया, वहीं कई नए विजन भी अपने संकल्प में जोड़े हैं। 2019 के घोषणा पत्र में तत्कालीन भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रहे किसानों के लिए आशीर्वाद योजना के दायरे को बढ़ाने की बात कही गई थी। हेमंत सरकार में इस योजना को बंद कर दिया गया था, ऐसे में इसे दोबारा शुरू करने का वादा किया गया है। धरती आबा के 150वें जयंती वर्ष पर राष्ट्रीय उत्सव की घोषणा 2019 में की गई थी। अब इस दिन को जनजातीय गौरव दिवस एवं पूरे साल को जनजातीय वर्ष मनाने का ऐलान किया गया है। अगली खबर, हेमंत सोरेन को लगा तगड़ा झटका, जिसने करवाया नामांकन वही बीजेपी में जाकर शामिल हो गया। झारखंड विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा। झारखंड चुनाव के लिए नामांकन के दौरान हेमंत सोरेन के प्रस्तावकों में से शामिल रहे मंडल मुर्मू ने बीजेपी का दामन थाम लिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन के लिए इसे बड़ा झटका माना जा रहा। शहीद सिदो कानू के वंशज मंडल मुर्मू बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर, सेंसेक्स 1300 अंक गिरकर 78,400 पर आया। निफ्टी भी 400 अंक से ज्यादा फिसला, ये 23,900 के नीचे कारोबार कर रहा। सेंसेक्स में करीब 1300 की गिरावट आई है और ये 78,400 के स्तर पर कारोबार कर रहा। निफ्टी में भी 400 अंक से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है और बता दें कि निवेशकों के 7.3 लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं।